Hi friends, welcome to my channel Life Lesson and Astrology with your friend Guru Prince जैन। और हमारे इस सफ़र के अंदर आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है जनरेशन गैप, जो कि हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर आता है। और एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन से देखें तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी हम सपोर्ट लें, या मैं कहूँ तो जिसको हम स्ट्रॉन्ग करें, तो इस जनरेशन गैप की वजह से जो हमारे जनरेशन के साथ, यंगस्टर्स के साथ व्यूज़ मैच नहीं करते या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे स्टेबल कर सकते हैं। और आज के टॉपिक में इसी की चर्चा करेंगे। और इससे पहले अगर जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिसके कोई चार्ज नहीं लगते हैं। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है, आमतौर पे लाइफ के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है आज में जीना और एक आज को एक्सेप्ट करना। आमतौर पे ये दिक्कतें सभी को आती हैं, सभी की ज़िंदगी के अंदर ऐसा फेज़ आता है कि जनरेशन गैप, जिसमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन के साथ हमारे व्यूज़ मैच नहीं करते या किसी भी तरह की अनबन रहती है। तो क्या होता है कि नॉर्मली देखा जाए तो एक फादर और सन की बात करूं तो कई बार एक फादर अपने बच्चों को डांटते हैं, इस तरीके से कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में थे हम तो ये किया करते थे, तुम्हारी एज में थे तो हम वो किया करते थे, तुम्हारी एज में हम इतना काम किया कर देते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको बात कहना चाहूँगा कि अगर यही बात हम अपने बच्चों को इस ढंग से कोई मिसाल की तरह से समझाएं ताकि हम वो मोटिवेट हो सकें, तो बच्चों में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर हम इसी बात को गुस्से में, डांटते हुए या कोई ताना मारते हुए अगर बच्चों को समझाएंगे तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, उन पर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हम अपने आप से उनकी कुछ क्लोजनेस को दूर करते चले जाएंगे इस चीज़ को। आमतौर पे ऐसा होता है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर जैसा बचपन जिया होता है, जैसे हमारे अपने पेरेंट्स के साथ टर्म्स होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे रिलेशन होते हैं, जैसे वो हमारे को डांटते थे, जैसे वो हमारे को कंट्रोल करते थे, जैसे हम उनकी सुनते थे, हम अपने बच्चे के अंदर भी वही चीज़ देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी उसी तरह से हमसे डरे, हमारे कंट्रोल में रहे, हमारी बात माने। पर फ्रेंड्स, वक्त बहुत बदलता जा रहा है। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो देखिए, कहीं ना कहीं ये फेस सबकी ज़िंदगी में आता है। हमारे पेरेंट्स भी शायद हमारे लिए ऐसा चाहते होंगे, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ ऐसा चाहते होंगे। और क्योंकि ये दौर सबकी उम्र में आता है, सबकी लाइफ के अंदर आता है। और अगर मैं इस बात को कहूँ कि आज की जनरेशन को देखा जाए तो आज की जनरेशन वो चीज़ें कर सकती है जो शायद हम नहीं कर सकते, और जो हम अपनी जनरेशन में कर सकते थे वो शायद हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाते। तो ये सबके लिए है। मिसाल के तौर पे आज की यंग जनरेशन, आप देखिए, टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी फास्ट है। आप छोटे से एक बच्चे को लीजिए, 10 साल का, 12 साल का बच्चा भी कोई गैजेट्स हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, एक टेक्नोलॉजी में इतने फास्ट होंगे कि 40 साल का व्यक्ति और 10 साल के व्यक्ति की स्पीड में बहुत फर्क होगा। आज के बच्चे ज़्यादा फास्ट होंगे। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि हमारी आज की जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट होती जा रही है टेक्नोलॉजी के अंदर। हमें भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, इस चीज़ को सीखना चाहिए। और अगर हम आज की जनरेशन के अपने तजुर्बे के साथ आज की जनरेशन को ऐड कर लेंगे, कुछ सीख लेंगे हम उनसे, बच्चों से, तो डेफिनेटली रिलेशन भी बहुत हेल्दी होंगे और हम भी बहुत स्ट्रांग बनेंगे। और अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर संस्कार जो हम ढूंढना चाहते हैं हमें नहीं मिल पाते, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या कमी रह जाती है? उसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये रह जाती है संस्कार की। अगर हम बच्चों के अंदर वो सब चीज़ें देखना चाहते हैं तो हमारे को क्या चाहिए कि बचपन से ही बच्चों को इतने संस्कार दिए जाएं, बच्चों को हमारे परंपरा, रिचुअल्स, कल्चर के बारे के अंदर बड़ों की इज्जत करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, और धर्म के प्रति जितने हम मैक्सिमम संस्कार दे सकते हैं वो हमें देने चाहिए। अगर हम ये संस्कार उनको देंगे तो वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे और वो अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को देंगे, और कई पीढ़ियों तक घर के संस्कारों की कमी नहीं रहेगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम हर चीज़ का कोई एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन करते हैं तो इस चीज़ के अंदर भी बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन ये है कि इस चीज़ को भी जो कंट्रोल करता है प्लैनेट, वो है गुरु, बृहस्पति।
अगर हम ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, रीति रिवाज परंपराएं, बड़ों का सम्मान करना, ये चीज सिखाते हैं, तो हमारा बृहस्पति स्ट्रांग होगा। और अगर हमारे बच्चे सीखेंगे तो उनका भी बृहस्पति स्ट्रांग होगा। और जिसका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाए तो जीवन में उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं आती है। अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाता है और ये परंपराएं आपके जारी रहती हैं, आपकी अगली जनरेशन्स के अंदर कई पीढ़ियों तक, आपकी कुंडली के अंदर, आपके परिवार के अंदर बृहस्पति की बरकत हमेशा बरकरार रहेगी। तो बच्चों के अंदर अगर हम बचपन से ही ये संस्कार देने शुरू कर देंगे तो ये बहुत सी चीजें खत्म हो जाएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बच्चों के अंदर एक आप बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट रहेगी, बच्चे बड़ों की बात को नहीं काटेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आज के जमाने के अंदर बच्चों को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि बच्चे वही फॉलो करेंगे जो अपने बड़ों को देखेंगे। बच्चों को जो हम सिखाएंगे बच्चे वही सीखते हैं, और वही हमारे पे रिटर्न आएगा जो हमने अपने बच्चों को सिखाया होगा। वही चीज हमारे पास जिंदगी में पलट के आएगी। अगर हमने संस्कार दिए होंगे, रिस्पेक्ट करना सिखाया होगा, तो बच्चे हमारी रिस्पेक्ट जरूर करेंगे। और दूसरी बात ये कि बच्चों को अपना दोस्त बनाइए। दोस्त सबकी जिंदगी में जरूरी होते हैं। बच्चों का ये मैं नहीं कह रहा कि बच्चे दोस्त ना बनाए। दोस्त अच्छे बच्चों के लिए जो चाहिए वो जिंदगी में जरूर चाहिए, पर अगर आप खुद अपने आप को बच्चों के साथ दोस्त बनाएंगे ना, तो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि आपकी दोस्ती के अंदर उसके साथ एक तजुर्बा ऐड हो जाएगा। क्योंकि आप जो सिखाएंगे उसके अंदर आपका तजुर्बा होगा। कहीं ना कहीं सही और गलत की पहचान और परख सिखाएंगे आप, जिससे वो आगे चल के कहीं प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा, आगे चल के कहीं वो धोखा नहीं खाएगा। और यहाँ पे बच्चों को भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज की जनरेशन जो है, बच्चे छोटी सी बात का बहुत बुरा मानते हैं। अगर उनको डांट दो, टोक दो, तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, बुरा मानते हैं। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को ये चीज समझनी चाहिए कि अगर पेरेंट्स आपको किसी वजह से डांट रहे हैं तो उसके पीछे आपकी भलाई छुपी हुई है। कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर आपकी भलाई है, जो कि निस्वार्थ है। आमतौर पे ऐसा होता है, बच्चे कहीं हॉस्टल में, कहीं बोर्डिंग के अंदर या किसी कोच के अंडर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो उनकी सुन लेते हैं। उनकी डांट उनके लिए जो होती है वो सुन लेते हैं। उन लोगों की डांट, उनके टीचर्स की डांट, उनके कोच की डांट एक उनके ऊपर इतना प्रभाव डालती है कि वो हर चीज़ बड़ी एक्यूरेसी से करते हैं। उनकी निगाह में अच्छा होने के लिए हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं, प्रॉपर्ली करते हैं, जबकि वो एक प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं। पर बच्चों को ये भी समझना चाहिए, वही डांट अगर उनके पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं, बच्चों की भलाई के लिए डांटते हैं, वो बच्चे सुन के राजी नहीं होते। माँ बाप की डांट के पीछे एक निस्वार्थ भलाई होती है, बच्चे की लाइफ के अंदर बच्चे की तरक्की की भावना होती है। बच्चों को ये चीज समझनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा क्लोज आना चाहिए पेरेंट्स के, बच्चों को पेरेंट्स की कहना मानना चाहिए, और बच्चों को ये समझना चाहिए जो जिंदगी बच्चे जी रहे हैं उनके पेरेंट्स वो जिंदगी जी चुके होते हैं। बच्चों ने वो जिंदगी नहीं जी होती। और 40 साल या 50 साल का तजुर्बा 40-50 साल बिताने के बाद ही आता है। अगर आज की यंग जनरेशन की एक काबिलियत, आज की यंग जनरेशन की स्पीड और आपका तजुर्बा मिल जाएगा, तो जिंदगी के अंदर बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चे झुकें, थोड़ा सा बड़े, यहाँ मैं बड़ों को झुकने के लिए इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि बड़प्पन तो बड़ों के अंदर ही होगा। अक्सर जिंदगी के अंदर बड़े अपने बच्चों के लिए अपना बड़प्पन निछावर करते ही आए हैं। तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है, दोनों हाथों को ही आगे आना पड़ता है, और जब दोनों हाथ मिल जाते हैं तो जुड़े हुए हाथ तो एक बहुत अच्छा प्रतीक होता है। और जिंदगी के अंदर थोड़ा सा झुकने में कोई बुराई नहीं होती। अगर बच्चे बड़ों के साथ झुक जाएंगे तो भी कोई बुराई नहीं, और बच्चे बड़ों के सामने झुक जाएंगे तो भी कोई बुराई नहीं। क्योंकि कहावत है ना, झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ जाना तो खास मुर्दे की पहचान है। तो इसलिए लाइफ को अगर इजी बनाना है तो एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग बना के चलिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। एक पुरानी जो एक चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, संस्कार हैं, बच्चों में दीजिए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। आपके सारे प्लैनेट्स अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके शेयर करने से शायद ये टिप किसी की लाइफ के अंदर काम आ जाए। इसीलिए यही टिप मेरी हर बार होती है, थोड़ी सी दिशा बदलिए, दशा अपने आप बदल जाएगी। थैंक यू।
शुक्रिया।